प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है रीजनिंग का है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा क्या है, तो रीजनिंग का है। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में सदृश्यता पढ़ाया था, ठीक है, एनालॉजी। मैंने उससे पहले भी वर्ड तीनों भाग में बांट के अलग अलग पढ़ाया था, लेकिन मैं जो आज पढ़ाया हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि पूछे जा चुके हैं। उन सभी क्वेश्चंस को लाने के लिए मैं ऐसा किया, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है, 5 से 6 सेकंड, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जिस प्रकार पौधा यानी प्लांट का संबंध वनस्पति विज्ञान से, ठीक है, वनस्पति विज्ञान से, उसी प्रकार स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध पूछ रहा है, ठीक है। देखो, इसको दो तरीके से लिखा जाता है, आपको ऐसे करके भी दिया जा सकता था। आगे का क्वेश्चन मैं इसी तरह से लिखूंगा, इसीलिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। स्वस्थ पौधा का संबंध किससे है, वनस्पति विज्ञान से है, ठीक है। डबल डॉट दे देते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध डैश से है, यहाँ डैश दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। और 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको आंसर मिलाना है। पौधा का संबंध, पौधा किसी न किसी प्रकार वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। पौधा किस प्रकार, किसी न किसी प्रकार, मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन मैं बस पता कर रहा हूँ कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। उसी प्रकार स्वास्थ्य विज्ञान जो है किसी न किसी चीज से संबंधित होगा, ठीक है, किसी न किसी चीज से संबंधित होगा। ऑप्शन जो मैंने दिया है एकदम मिला जुला के ऑप्शन दिया है, स्वास्थ्य, शरीर विज्ञान, रोग, ऑल, ई है नन। डी में हमेशा ऑल रहेगा, ई में हमेशा नन रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार पौधा का संबंध, ठीक है। आपको 5 सेकंड का टाइम है, अब 5 सेकंड में से रोक लो, इसको बनाओ, ठीक है। लेट्स डू को सब्सक्राइब कर लो इतना टाइम में, चलो। ठीक है, चलो देखो, देखो पौधे का संबंध वनस्पति विज्ञान से, इसका मतलब है हम लोग पौधे का अध्ययन करते हैं, पौधे का स्टडी करते हैं, किसमें, वनस्पति विज्ञान में। जब वनस्पति विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पौधे के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य विज्ञान के, स्वास्थ्य विज्ञान में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। ये एकदम सही आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से बदल बदल के दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक हाथ से उतारिए 2, ठीक है। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, वृत्त का संबंध कैसे है, परिधि से, आप लोग जानते हैं, ठीक है। वर्ग का संबंध इन तीनों में से कौन सा होगा। देखो, डी और ई दूं या ना दूं, आप जानते हो डी में ऑल, ई में नन होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ए बी सी में कोई एक आंसर है, ठीक है। तो इस सवाल को भी आपको 6 सेकंड का टाइम है, 6 सेकंड में आप बनाओ। मैं काउंटिंग लगा दूं यहाँ, इससे अच्छा है कि 6 सेकंड आप सोच लो कि 6 सेकंड में क्या बनेगा। आप ऑप्शन में टिक लगा सकते हो, कमेंट में आंसर दे सकते हो, जिससे मुझे पता भी चलेगा कि आपने कितना लाया है, ठीक है। देखो, वृत्त का बाहरी घेरा परिधि होता है, ठीक है। वृत्त का बाहरी घेरा क्या होता है, परिधि। तो वर्ग का बाहरी घेरा क्या होगा, परिमिति या परिमाप, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। वृत्त की बाहरी घेरा क्या होगा, परिमिति। कौन नहीं हो सकता है सर वर्ग का, वर्ग का कोण नहीं हो सकता। देखो, वर्ग है इस प्रकार से, इसका बाहरी घेरा थोड़े है, इसके अंदर में आप बनाओगे कोण, और विकर्ण बनाना है तो ऐसे, है ना। तो ये दोनों तो आपको नहीं होगा, ये दोनों गलत हो गया। डी और ई को छोड़ के चलेंगे, ए आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ये आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखो सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, पढ़ाना विद्या से संबंधित है, उपचार का संबंध किससे है, ठीक है। जिस प्रकार पढ़ना का संबंध, सॉरी, पढ़ाना का संबंध विद्या से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे होगा, निम्नलिखित में से किससे होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक देना है, या तो डॉक्टर होगा, या रोग होगा, या दवा होगा, या जख्म होगा, ठीक है। तो पहले आप इस सवाल को बनाओ, 6 सेकंड के भीतर आप बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो बनाओ पहले, दिख रही है, सवाल दिख रही है, पढ़ाना लिखा है, विद्या लिखिए,
उपचार लिखा हुआ है और डैश दिया हुआ है। डैश में ये 4 ही ऑप्शन है, ये 5 ही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो चलो पहले आप इसको बना लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो देखो, देखो यहाँ से, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या प्रदान कर रहा हूँ? विद्या। ठीक है, मैं पढ़ाकर विद्या प्रदान कर रहा हूँ, यानी पढ़ाकर जो है विद्या को प्रदान दिया जा रहा है। उपचार करेंगे तो किस क्या चीज देंगे आपको? मैंने आपका उपचार किया, मान लेते हैं आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने आपका उपचार किया, तो आपको क्या दूंगा मैं? तो दवा दूंगा, दवा दूंगा। अब आपको रोग तो नहीं दूंगा। आप ऑप्शन काट लो। मान लो आपका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया और आप मुझे डॉक्टर के रूप में बुलाए, तो मैं आपकी इलाज किया, मैंने आपका इलाज किया, इलाज करने के बाद मैंने आपको रोग दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने इलाज करके डॉक्टर दिया, मतलब मैंने इलाज करके मैंने खुद को ही दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। जख्म, रोग और जख्म एक जैसा ही है। रोग दिया यानी कोई बीमारी दे दी, और जख्म दिया यानी कि मान लेते हैं आपका पैर दर्द था, उस पर एक हथौड़ा और मार दिया, तो ये जख्म हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। दी क्या मैंने आपको दवा दी। आपका पैर फ्रैक्चर हो गया था, पैर जो है फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण मैंने इलाज किया, इलाज करने के बाद मैंने आपको दवा दी। ठीक है, मैंने उपचार किया, उपचार करने के बाद आपको क्या दी? दवा दी। जिस प्रकार पढ़ाकर विद्या दिया जाता है, उसी तरह उपचार करके क्या दिया जाएगा? तो दवा दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया। पढ़ाकर विद्या प्रदान की जाती है। मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ? विद्या दे रहा हूँ। आप सीख रहे हो, एग्जाम दोगे, मैं आपको विद्या दे रहा हूँ। ठीक है, उपचार करके क्या दिया जाता है? उपचार करके आप दवा दोगे, रोग जख्म और डॉक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर ही आया आपका इलाज करने। रोग आपको पहले से, जख्म आपको दिया नहीं जा सकता है, तो डॉक्टर साहब क्या देंगे? डॉक्टर साहब उपचार करने के बाद आपको दवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है, शायद ये कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, देखो बी का संबंध डाउट से, एच का संबंध किससे होगा? सवाल इस प्रकार से लिखा होगा कि जिस प्रकार से बी का संबंध डाउट से है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा, या एच का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है होस, हाउस, हाउस, ठीक है, होप, ऑनेस्ट, इनहिबिट, ठीक है, या इनहिबिटेशन, कुछ भी दे दे, ई भी दे देगा तो कोई दिक्कत। इन 4 में से एक आपका आंसर है। ठीक है, आपके पास 6 सेकंड का टाइम है, आप 6 सेकंड में देखो और इसे बनाने का कोशिश करो। मैं फिर से सवाल पढ़ रहा हूँ 6 सेकंड के लिए। जिस प्रकार से बी का संबंध डाउट से, बी का संबंध किससे है? डाउट से, उसी प्रकार एच का संबंध इन चारों में से किससे होगा? ठीक है, इन चारों मतलब निम्नलिखित में से किससे होगा? पहला हाउस है, दूसरा होप है, तीसरा ऑनेस्ट है, और चौथा इनहिबिट है। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ, चलो आ जाओ। देखो बी का संबंध डाउट से, डाउट देखो हम कैसे पढ़ते हैं, डाउट, पढ़े ना डाउट, इसमें कहीं बी का प्रयोग किए हैं क्या? उच्चारण में बी का प्रयोग हुआ है क्या? तो जी नहीं सर, उच्चारण में बी का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है DOUBT, पढ़ते क्या है? डाउट, डाउट, डाबुट नहीं पढ़ते हैं, बो नहीं आता है, बी नहीं आता है, डाउट पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह एच का संबंध देखो, जब आप हाउस पढ़ते हो तो पहले हो का प्रयोग करते हो, जो कि हो नहीं होना चाहिए था। आप होप पढ़ते हो तो इसमें भी हो का प्रयोग आता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इनहिबिट को क्या पढ़ते हैं? इनहिबिट, ठीक है, देखो इसमें भी हो का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, जबकि ये होगा आपका आंसर। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसमें कहीं हो नहीं आया। ये हो का प्रयोग कहीं किए हैं क्या? नहीं किया है। जैसे जिस प्रकार बी में डाउट मिला रहे थे तो उसमें बी का प्रयोग नहीं हो रहा था, उसी प्रकार एच का जब प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें एच का प्रयोग हो रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ने में उच्चारण में एच का प्रयोग नहीं कर रहे। डाउट में बी का उच्चारण होने समय बी का प्रयोग नहीं हो रहा था, उसी प्रकार एच का प्रयोग ऑनेस्ट में उच्चारण में नहीं हो रहा है, इसीलिए ये आंसर है आपका। ठीक है, जबकि लिखा हुआ है सब में एच है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, फिर भी इसका आंसर जो है यही हुआ, इसीलिए यही हुआ क्योंकि उच्चारण में एच का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है,
अगर उच्चारण में एच का प्रयोग चारों में होता तो ई डाल देते, क्योंकि डाउट में बी का प्रयोग नहीं हो रहा था। क्लियर है? ठीक है, समझाने के लिए मैंने ऑप्शन में सी में ऑनेस्ट दिया है। ठीक है, देखो आज का आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में देखो लिखा हुआ है सिर का संबंध टोपी से। जिस प्रकार से सिर का संबंध टोपी से है, उसी प्रकार अंगुली का संबंध डैश से है। ठीक है, तो अंगुली का संबंध थोम्पल, पैर, नाखून और हेलमेट, ये 4 ऑप्शन है। देखो सवाल 6 सेकंड का टाइम है आपके पास, 6 सेकंड में आप बनाओ, तब तक मैं समझाता हूँ। सिर मतलब हेड, ये हमारा जो खोपड़ी है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, हेड की बात कर रहा है। ठीक है, 6 सेकंड है आपके पास, वैसे मैं आपको 6 सेकंड दूंगा, हक है आपका बनाने का। 6 सेकंड में आप बनाओ। चलो मैं बताऊं क्या, हो गया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो सिर का संबंध टोपी से, सिर का संबंध जैसा टोपी से मान लेते हैं। अंगुली का संबंध किससे होगा ये पूछा है। थोम्पल से होगा, पैर से होगा, नाखून से होगा या हेलमेट से होगा, सवाल ये है हमारा। ठीक है, देखो सिर का संबंध टोपी से, सिर का संबंध कैसे टोपी से हो सकता है? हम लोग टोपी को पहनते हैं, टोपी को पहनते हैं सिर पे, तो सिर का संबंध टोपी को पहनने से। ठीक है, अंगुली में क्या पहनते हैं? अंगुली में नाखून पहनते हैं? तो नहीं सर, अंगुली में नाखून नहीं पहनते हैं। उंगली में नाखून होता है, पहनते नहीं है, होता है। ठीक है, हेलमेट पहनते हैं? नहीं सर, हेलमेट सर में पहना जाता है। जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या करते हैं कि सर में हेलमेट पहनते हैं। ठीक है, पैर, क्या अंगुली को पैर में पहना जा सकता है? नहीं, अंगुली को पैर में भी नहीं पहन सकते। थोम्पल मतलब होता है हाथ, हाथ वाला दस्ताना। ठीक है, हाथ वाला दस्ताना। ठीक है, दस्ताना, हाथ वाला दस्ताना का मतलब होता है अंग्रेजी होता है थॉम्पल। थॉम्पल अंगुली में पहना जाता है, ये सही है। हाथ वाला दस्ताना आप हाथ में पहनोगे, उंगली में पहनोगे। ठीक है, तो हाथ वाला दस्ताना जो है थॉम्पल आप पहनोगे, उंगली में पहनोगे। ठीक है, हस्त दस्ताना भी बोलते हैं। सिर को जिस प्रकार से टोपी में सिर पर जिस प्रकार टोपी रखते हैं, यानी टोपी को पहनते हैं, उसी तरह उंगली को, उंगली में जो है थॉम्पल का उपयोग करते हैं या थॉम्पल रखते हैं। ठीक है, या फिर थॉम्पल पहनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तब तक आप इसको उतार लीजिए। देखो ये अगला सवाल है। ठीक है, मैं जब आपके लिए सवाल बना रहा था तो इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया था, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन भी मैंने दिया है। ठीक है, एनालॉजी का वर्ड एनालॉजी में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, लेटर एनालॉजी में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, वर्ड एनालॉजी अभी हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना लेते हैं। क्या पता ऐसा ही पूछे, कौन जानता है। ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने इससे पहले वर्ड एनालॉजी पढ़ाया है उसमें से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आप याद रखो। देखो 6 सेकंड आपको मैं देता हूँ इस सवाल को भी बनाने के लिए, आपका हक भी है 6 सेकंड मांगने का। 6 सेकंड में आप रोक के बना सकते हो इसको, 10 मिनट सोच सकते हो, 15 मिनट सोच सकते हो, तब बनाओ। आप देख लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या ट्रिक है या क्या, किस प्रकार से ढंग है। ठीक है, क्या क्रम है इसका, आप सीधे जान जाओगे। आप इसको रोक के बनाने की कोशिश करो। ठीक है, 6 सेकंड आपका। चलो अब मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखो ये सवाल क्या कर रहा है कि ये सवाल कह रहा है इसका संबंध किसी न किसी प्रकार इससे है। ठीक है सर, मान लेते हैं इसका संबंध है, उसी प्रकार इसका जो संबंध है वह इससे होगा, इन चारों में से किसी न किसी से होगा। अगर नहीं होता है, यहाँ था शायद, अगर नहीं होता है तो नन मार के निकल जाएंगे, लेकिन होना तो चाहिए। पहले तो सवाल बनाएंगे, तो सवाल बनाते देखो, GHJM का संबंध किससे है? QRTW से। इसको बनाने का मैंने तरीका बताया था, एबीसीडी याद करने का भी तरीका मैंने बताया था, जिससे आप भूलते नहीं। ठीक है, मैंने बताया था आप अपने नाम का पहला अक्षर किस नंबर पे आता है उसको हमेशा याद रखो। जैसे मेरा आर से आता है, आर 18 पे होता है, मुझे हमेशा याद रहता है, आपको भी याद होगा। अगर आपका एम से आता है तो एम 13 पे होगा, डब्ल्यू से आता है तो 23 पे होगा, टी से आता है तो 20 पे होगा, एस से आता है 19, आपको याद होना चाहिए। टी 23 पे आएगा,
सॉरी W23 पे आएगा, T20 पे आएगा, M13, G7, H8, I9, J10, ठीक है, P16 पे, Q17 पे, R18 या R18 पे, तो उससे पहले Q आता है तो Q17 पे। इस प्रकार से हम लोग को याद हो गया। लिखा गया 17, 18, 20, 23। ऐसे तो नहीं देखना है, संबंध कैसे देखना था, पहला का संबंध दूसरे से देखना है, तभी ना इधर भी संबंध बना पाएंगे, नहीं तो संबंध तो हमारा गलत हो जाएगा। तो संबंध देख लो, अब तो अंक में लिखा हुआ है, ये भी अंक में लिखा हुआ है, पटपट बनेगा। देखो 7 का संबंध 17 से प्लस 10 का संबंध है, 8 का संबंध 18 से प्लस 10 का संबंध है, 10 का 20 से प्लस 10 का संबंध है, 13 का 23 से, 13 का 23 से, इसमें भी कितना का संबंध हो गया, प्लस 10 का। अब देखो डायरेक्ट आंसर निकलेगा, आंसर कैसे निकलेगा सर, C3 पे, D4 पे, E5 पे होता है तो F6 पे, G7 पे होता है तो H8 पे निकला। ये 13 पे होना चाहिए, ये 14 पे होना चाहिए, ये 16 पे होना चाहिए और ये 18 पे। देखो 10 का संबंध मैंने ये कैसे निकाला, ये आप देखो 10 का संबंध दिया हुआ था, यहाँ मैंने दिखाया ना, 10 का संबंध, 10 का संबंध, 10 का संबंध, 10 का संबंध, तो सब में 10 जोड़ दिया, 3 में 10 जोड़ा तो 13, 4 में 10 जोड़ा तो 14, 6 में 10 जोड़ा तो 16, 8 में 10 जोड़ा तो 18। सिंपल सा था। 13 पे M, 14 पे N, 18 पे R, 16 पे P, MNPR, MNPR कैसे हो गया, M13 पे है, W23 पे है, ठीक है, M13 पे है, W23 पे है, 10 का अंतर है, G7, H8, I9 पे होता है, I9 पे होता है, तो ये 19 होगा। तो यहाँ क्या होगा, R के बाद S, देखो यहाँ एक आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। मिला ना सवाल। देखो G7 पे होता है, H8 पे होता है, तो I9 पे, 6 से अंतर 3 का है, 20 से अंतर 3 का अंतर है 23, मैंने यही देखा है, 20 से यहाँ 3 का अंतर था 23, लेकिन यहाँ 6 से 8 ही पुर रहा था, तो यहाँ 9 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ 18 से 20 2 का अंतर, तो 4 से 2 का अंतर 6, 17 से 18, 17 से 18 1 का अंतर था, तो यहाँ 1 का अंतर था, ठीक है। उसी प्रकार 13 से 14 1 का अंतर होना चाहिए था, 14 से 16 2 का अंतर होना चाहिए था, और 16 से 19 3 का अंतर, तो यहाँ 2 का ही अंतर था ना, यहाँ 3 का अंतर मैं पुरा रहा था, इसीलिए एस, तो यहाँ एस आएगा, ठीक है। MNPS इसका रियल आंसर है। देखो आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद 8, ठीक है। देखो संबंध क्या पूछ रहा है, 3 का संबंध 11 से, सवाल देखो 6 सेकंड का टाइम है आपको बनाने के लिए, ठीक है। 3 का संबंध 11 से, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा, इन चारों में से, इन चारों में से 7 का संबंध किससे होगा, ठीक है। 3 का संबंध 11 से, 3 का संबंध जो है किसी न किसी प्रकार 11 से है, तो 7 का संबंध, देखो 3 का संबंध अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 7 का संबंध भी हम लोग को मिल जाएगा, अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो चलो पहले आप इसको बनाओ, चलो इसको आप पहले बनाओ, 6 सेकंड का आपका टाइम है, 6 सेकंड में आपसे नहीं छीन रहा, अब 6 सेकंड में इस सवाल को बनाओ, उसके बाद हम लोग बनेंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगा आपको। चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन 10 ही पढ़ेंगे, और आपका जो है ये लेक्चर लगभग 20-22 मिनट का ही होगा या 25 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आप आसानी से बना भी लो और मैं भी खत्म कर दूं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, देखो लिखा क्या है, 3 का संबंध 11 से, तो हमको तो ये बनाना है कि 3 का संबंध 11 से होना चाहिए, अगर 3 का संबंध हम लोग 11 से बना लेते हैं तो 7 का संबंध भी बन जाएगा डैश से, है कि नहीं। तो ठीक है, 3 का संबंध जोड़ते हैं, देखो 3 गुना 4 बराबर 12 माइनस 1 बराबर 11, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं, तो 7 को गुना करते हैं, 7 गुना 4 28 घटा 1 बराबर 27, क्या इसमें है 22 51 29 18, ये नहीं है सर, यानी ये थॉट हमारा गलत है, ये थॉट जो है हमारा गलत है, ये सोच हमारी गलत हो सकती है, ठीक है।
हम लोग दूसरा तीसरा तरह का भी ट्राई करेंगे, क्या कि मुझे 4 में से कोई ऑप्शन एक देना है, पहले नहीं मिलेगा तब ना नन देंगे, पहले हम लोग खोजते हैं। पहला गलत हो गया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 गुना 3, ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 जोड़ 2 बराबर 11, ठीक है। 3 गुना 3 और 9 जोड़ 2 11, ठीक है। या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर जोड़ 2 बराबर 11। 3 गुना 3 का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 11, ठीक है। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर जोड़ 2, 7 सत्ते 49, 49 प्लस 2 इज इक्वल टू 51, यानी 51 है क्या, ये रहा। तो आपका आंसर मिल गया। देखो मैंने आपको क्या बताया, पहला मैंने पॉइंट किया कि 3 को 4 से गुना कर दिया और 1 घटा दिया, तब भी तो 11 आ रहा है, संबंध तो बताया ना मैंने। तो उस प्रकार से अगर संबंध निकालते हैं तो 27 आता है। अगर एक जोड़ देता तो यहाँ 13 हो जाता, जो कि तब यहाँ हम लोग को 29 आ जाता, लेकिन 13 हो जाता तो 11 से संबंध नहीं मिलता, तो ये आंसर ऐसे ही गलत हो जाता। मैंने 3 गुना 3 किया, 7 गुना 3 भी करता, लेकिन 3 गुना 3 किया, 9 2 11 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर जोड़ 2 49 प्लस 2 बराबर 51 भी हो जाता है, आंसर निकल जाता है। तो फिर उतना मेहनत क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो आपका आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो सवाल क्या कहता है, पहले सवाल देखते हैं। घर का संबंध आश्रय से, आश्रय का मतलब क्या होता है, हम लोग वो जगह जहां पे हम लोग विश्राम करते हैं, ठीक है। स्कूल का संबंध किससे, या तो शिक्षा से है, विद्यार्थी से है, वर्ग से है, या आचार से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, या तो शिक्षा, स्कूल का संबंध शिक्षा से हो सकता है, विद्यार्थी से हो सकता है, वर्ग से हो सकता है, वर्ग इन इंग्लिश क्लास, ठीक है, क्लासरूम। आचार्य से हो सकता है, वहां के प्राचार्य महोदय जो भी है, और ई से नन का संबंध हो सकता है, ठीक है। 6 मिनट का टाइम है आपका, आप पहले इस सवाल को बनाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 6 मिनट आपका है, सही है। घर का संबंध आश्रय से, स्कूल का संबंध किससे हो सकता है, क्या वह शिक्षा हो सकती है, क्या वह विद्यार्थी, वर्ग, आचार्य, ठीक है। चलो 6 सेकेंड पूरा हो गया, हम लोग पहले बनाते हैं इसको। घर का संबंध आश्रय से, देखो घर का संबंध कैसे आश्रय से होता है। मान लो मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर है और घर में हम लोग बैठते हैं, बैठने का काम करते हैं, बैठते हैं, आश्रय लेते हैं, ठीक है। घर में हम लोग आश्रय लेते रहते हैं, घर में हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है, आश्रय लिए हैं। स्कूल का संबंध विद्यार्थी से है, तो स्कूल में विद्यार्थी आश्रय लेते हैं, ये भी ठीक है। स्कूल में वर्ग होता है, वर्ग तो होगा नहीं, पहले समझ लो सर, वर्ग और आचार्य को यहाँ से हटा दो, ठीक है। शिक्षा हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, मान लिए, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन आपको भी होगा, उसको क्लियर करते हैं। घर में क्या काम करते हैं, आश्रय का काम करते हैं, ठीक है। स्कूल में क्या काम किया जाता है, स्कूल में विद्यार्थी का काम किया जाता है, तो नहीं सर, स्कूल में शिक्षा देने का काम किया जाता है। विद्यार्थी जो जाते हैं वहां क्या करते हैं, शिक्षा लेने का काम करते हैं। अर्थात अगर घर आश्रय का काम कर रहा है, घर में आश्रय का काम हो रहा है, आश्रय दिया जा रहा है किसी को, तो स्कूल में शिक्षा देने का काम हो रहा है, ठीक है। स्कूल में विद्यार्थी नहीं दिया जा रहा है, आप विद्यार्थी बन के स्कूल में जाके पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल जो है क्या काम करता है, शिक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खत्म। आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का आखिरी सवाल, ठीक है, आज का आखिरी सवाल। हर क्वेश्चन पे मैंने आपको 6 सेकंड का टाइम दिया है, ठीक है। 6 सेकंड में आपने हर क्वेश्चन को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का आखिरी सवाल। एनोलॉजी के लिए ये आखिरी सवाल है, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके उसके बेस पे, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में अलग अलग प्रकार से आप कहीं से भी सवाल उठाओ, किसी भी प्रकार के बुक से आप सवाल उठा के बनाओ, आपका वो सवाल बनेगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आपका वो सवाल बनेगा, अगर आपने सारा एनोलॉजी का लेक्चर देखा है, ठीक है। आप किसी भी राइटर का या किसी भी पॉइंट से आप बुक उठा लो, उसको आप बनाना शुरू करो। नहीं बने तो आप जो है इसी चैनल पे आप कमेंट करो उस सवाल को, ठीक है। मैं देखते के साथ फिर से इस पे बनाऊंगा, ठीक है। चलो पहले आप बनाओ इस सवाल को, 6 सेकंड आपका है, ध्यान से देखो सवाल क्या है। इसका संबंध इससे है, ठीक है, उसी प्रकार इसका संबंध इन चारों में से किससे होगा। एक ऑप्शन तो अलग से होता है, नन, ठीक है, लेकिन इन चारों में से एक हो जाएगा।
मैंने 4 दिया है तो 4 में से 1 पूरेगा। 6 सेकंड आपका है, बनाओ पहले। 6 सेकंड आपका है, आप पहले बनाओ इस सवाल को। आपसे ये बनना चाहिए। सवाल हल्का है भी और नहीं भी, अगर आप नहीं समझते हो तो भारी है, समझ जाते हो तो हल्का है। ठीक है, चलो देखो मैं इसको पहले मैं अब इसको बनाता हूँ। ठीक है, GFEH का संबंध जो है RQPS से है। ठीक है सर, RQPS से है, बनाते हैं। G का संबंध F से है, पहले नंबर लिख लो। G7, F6, E5, H8, 18, 17, P16, P16, Q17, R18, S19। ठीक है, इस तरह से है। देखो अगला पॉइंट क्या है, हम लोग समझ रहे थे 7 का संबंध 8 से कैसे है, +1। 18 का संबंध 19 से कैसे होगा, +1। यानी L का संबंध जो है लास्ट में किससे होगा, M से। L M से होगा। ठीक है, G का संबंध H से +1, R का संबंध H से +1, 18। R +1, 18। ठीक है, तो M तो सर इसमें है, चलो मान लेते हैं। G का संबंध F से कैसे है, तो 7 का संबंध -1 से। F का संबंध इसमें भी -1। R का संबंध S Q से -1। Q का संबंध P से -1। ठीक है, K 11 पे होता है, J कितना पे होता है, 10 पे। ठीक है, यहाँ से जो है 10 से 11 से 10 का संबंध होगा। ठीक है, इधर समझ गए। J से जो है, अभी हम लोग कैसे समझ रहे थे, ये समझ रहे थे ना, के जे एम और L, यही है ना। ये है 12 पे, ये 13 पे, 12 से 1 प्लस का संबंध है। ठीक है, इसमें -1 का संबंध है, इसमें भी -1 का संबंध है। तो संबंध ऐसे देखना है, यानी यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 होगा और ये +1 होगा। देखो अब आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, आप इसको छोड़ो, M होगा या L होगा उसको छोड़ दो। यहाँ +1 का संबंध होगा, ये ठीक है। यहाँ -1, यहाँ -1 का संबंध होगा, ये भी ठीक है। अब इसके बेस पे ये चारों का ऑप्शन आप निकाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। आप नहीं समझोगे, मैं समझाता हूँ। देखो G7 पे, F6 पे, E5 पे, H8 पे, R18 पे, Q17 पे, P16 पे, S19 पे। इसमें -1 का अंतर है, इसमें भी -1 का, और इन दोनों के बीच +1 का अंतर है। इसमें भी +1 का अंतर है, इसमें -1 -1। यहाँ भी देखो 12 से 11, 11 से 10, -1 का अंतर है, इसमें +1 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ जो अंक होगा उसमें क्या होना चाहिए, तो -1 और +1 का अंतर होना चाहिए। इस बेस पे आप क्वेश्चन को बना लेना। ठीक है, चलो ये आपका HW रहा। अब जो है हमारा लेक्चर यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, आप लोग लेक्चर 2 को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो धन्यवाद।